सो द न्यू टॉपिक इज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स दी डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप. ठीक है, सोसाइटी की मतलब जो भी बिजनेस है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप है जिसमें हम लोग ने देखा कंज्यूमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, शेयर्स होल्डर्स हो गए, तो इनके लिए किसी भी बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. ठीक है, सो बिजनेस कम्स इनटू द कॉन्टैक्ट विथ वेरियस ग्रुप. बिजनेस क्या है, कॉन्टैक्ट में आता है बहुत सारे ग्रुप्स के, लाइक कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, कम्युनिटी, ओनर, मीडिया एक्सेट्रा. ठीक है, कोई भी बिजनेस आपको पता होगी, कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो एक बिजनेसमैन इंडिविजुअली सारे वर्क बुक नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, डिफरेंट क्रेडिटर्स जो उसको फंड प्रोवाइड करेंगे उनके साथ भी कांटेक्ट में है, वो गवर्नमेंट को भी टैक्स पे कर रहा है, वो ऐसे इंडिविजुअल को भी देख रहा है जो उसको कमोडिटी को सप्लाई भी करे, वो मीडिया का भी यूज़ कर रहा है जैसे वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन कर पाए, एडवर्टीजमेंट कर पाए, फिर वो उसका जो कोई अगर ओनर है या तो मीडिया काम कर रहा है उसके कोई ओनर हो गया, एम्प्लॉयज़ भी वो रखेगा उनके लिए भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंज्यूमर्स जो होंगे उनके लिए भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. ठीक है, तो कोई भी बिजनेस की उसके डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप के साथ उसकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. सो द बिजनेस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज इंटरेस्ट ग्रुप. तो जो भी बिजनेस है वो क्या है, सारे इंटरेस्ट ग्रुप के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है. तो इसमें सबसे पहला क्या कह रहा है, फर्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स दी कंज्यूमर्स. जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की कंज्यूमर के टूवर्ड्स. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर इज, सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर के लिए किसी भी बिजनेसमैन की क्या है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ द सेफ आइटम बाय मेंटेनिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड. सेफ आइटम, अब ये नहीं कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लेके जा रहा है, वो कनेक्ट ही कर रहा है, उसको शॉक लग गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. जो भी आइटम वो दे वो क्या हो, सेफ हो. ठीक है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन किए रहे. नेक्स्ट है टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका रेगुलरली सप्लाई होता रहे. जैसे आप कभी भी शॉप पे जाते हो तो कोई प्रोडक्ट क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, फिर हम लोग बोलते हैं नहीं अच्छा ये नहीं है, इसकी जगह पे कुछ और दे दो. इससे क्या होगा, किसी बिजनेसमैन का वो कंज्यूमर क्या हो गया, लॉस्ट कर गया. तो इसीलिए अगर वो रेगुलरली उन सारी कमोडिटी को सप्लाई मार्केट में करता रहेगा तो अवेलेबिलिटी सब गुड्स की क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी. तो कभी भी बिजनेस को क्या है कि गुड्स की सप्लाई में कभी भी एक कोई भी स्टॉपेज ना है, वो कंटिन्यूसली होती रहे. टू एजुकेट कस्टमर रिगार्डिंग द यूज़ एंड द कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट. आप लोग देखते होंगे कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करो तो उसमें नीचे लिखा रहता है हाउ टू यूज़, रहता है ना उसमें हाउ टू यूज़, जो ये बताता है कि आपको इस प्रोडक्ट को कैसे, तो स्टेप अप्लाई 1 ये बोलता है, अप्लाई 1, अप्लाई 2, अप्लाई 3, वो सारे स्टेप्स को बताता है. अब जैसे कोई भी जो जान रहा है वो तो ठीक है, जो अगर कोई न्यू है, न्यू कस्टमर है, उसको अगर ये सारे डिस्क्रिप्शंस नहीं दिए जाएंगे तो उसको यूज़ करना क्या हो जाएगा, क्वाइट पॉसिबल नहीं होगा, वो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो अगर बिजनेसमैन ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है, तो कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ करना बिकम सो ईजी. नेक्स्ट इज बीइंग ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग. और एडवर्टाइजिंग में भी क्या होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए. जैसे आप लोग देखते होंगे जैसे ही टीवी ऑन करो तो कोई कोई चैनल जैसे ही स्टार्ट करो तो बोलता है ना कि गोरे काले को गोरे बना देना, या कोई मोटा है उसको पतला कैसे कर देंगे, ये सारे ऐड देखते होंगे आप लोग. उसमें क्या देखते हैं, क्या वो सारी चीज़ें रियलिटी होती हैं. ये प्रोडक्ट लीजिए, आप लोग अपने आप को ऐसे देखेंगे, लोगों का किसी को कोई अल्कोहल की एडिक्टेड है वो छूट जाएगी. तो एडवर्टीजमेंट भी ऐसा होना चाहिए दैट शुड बी ऑथेंटिक. ये नहीं कि झूठ की बात बता रहे हैं, बोल रहे हैं इससे ये होगा बट रिजल्ट कुछ और ही हो जाता है. बाल हेयर को ग्रोथ करने की वजह से ग्रोथ होना चाहिए, वो हेयर और ही वापस चले जा रहे हैं. तो ये क्या होना चाहिए, बीइंग ट्रूथफुल. अगर एडवर्टीजमेंट कराया जा रहा है, एडवर्टीजमेंट कर रहा है, इट शुड बी ट्रूथ और दी ऑथेंटिक होना चाहिए. ऐसा कुछ भी नहीं कि बोल कुछ रहे और हो कुछ रहा है. ठीक है, टू फॉलो दी फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब कि बिजनेसमैन क्या करे, जो भी गुड्स को प्रोवाइड कर रहा है उसमें कोई भी एडल्टरेशन मतलब कोई भी मिक्सिंग ना हो, फेयर ट्रेड हो, जो भी फेयर हो, उसकी प्राइस भी रीज़नेबल हो, जैसे कंज्यूमर्स को परचेज़ भी कर सके, कोई भी
ऐसी सारी चीज़ें नहीं हो, और ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं करो, सारा जो भी ट्रेड हो वो फेयर हो, टू हैंडल कंज्यूमर कंप्लेंट्स एंड दी ग्रीवेंसेस क्विकली, ग्रीवेंसेस मीन दी प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो भी जैसे आप लोग कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करो, नीचे लिखा भी रहता है ना कि कस्टमर केयर नंबर नीचे रहता है, आप उसको कॉल करके आपकी कोई प्रॉब्लम है आप लोग बोल सकते हो कि हाँ ये प्रोडक्ट ऐसा था, इसमें ऐसा हुआ। तो ये सारी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंज्यूमर के कंप्लेंट को सीरियसली सुने। अब ये नहीं कि वो कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो आप उसको उल्टा ही जवाब दे दो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, उसको सीरियसली सुनना है, इसको समझना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, उनके प्रॉब्लम्स को क्विकली रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है। एंड लास्ट इज दैट इज़ टू डिज़ाइन एंड डेवलप द प्रोडक्ट को ऐसे डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है, कीपिंग इन माइंड दैट द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। जैसे कोई भी प्रोडक्ट की अगर डिज़ाइन कर रहा है वो, है ना, कोई भी प्रोडक्ट को पैकेजिंग करता है, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करता है, उस पर क्या क्या होगा, वो ऐसा होना चाहिए जो सबसे पहले कंज्यूमर को अट्रैक्ट करे। आप लोग देखते होंगे जब भी किसी शॉप पे जाओ, कोई भी चीज़ थोड़ी सी अट्रैक्टिव होती है, थोड़ी सी नई होती है, हम लोग तुरंत मांगते हैं ना, ये वाला दीजिए, ये क्या है। तो ये क्या होना चाहिए, वो कस्टमर के माइंड तक जाएगी वो प्रोडक्ट कैसा है, जिससे कंज्यूमर अट्रैक्ट हो, उनकी रिक्वायरमेंट को वो फुलफ़िल करे, इन्वायरमेंट की भी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करे। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी बिजनेस की है कंज्यूमर्स के लिए। नेक्स्ट कह रहा है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स दी एम्प्लॉयज़। अब जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सो इट प्रोवाइड फेयर कॉम्पनसेशन एंड दी बेनिफिट। अब वो लोग जो भी काम कर रहे हैं उनको अच्छा कॉम्पनसेशन दे, मतलब अगर ऐसा नहीं है कि अगर दिन रात उनको काम करा रहा है, उनको जो भी सैलरी मिल रही है वो एकदम कम मिल रही है, तो इससे क्या होंगे, कोई भी एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड होंगे, फिर वो क्या करेंगे कि नहीं यहाँ पे अब जॉब नहीं करेंगे, अब हम लोग किसी और कंपनी में चलते हैं। तो क्या होना चाहिए, जो भी एम्प्लॉय है ही और शी शुड बी टोटली सेटिस्फाइड, ठीक है। उनको एक सैलरी के अलावा अगर वो कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, प्रॉफिट ज़्यादा दे रहे हैं, तो उनको इनकरेज भी करो, उनको इंसेंटिव्स भी दो अलग अलग टाइप के, जैसे वो क्या रहें, मोटिवेटेड रहें। जब वो मोटिवेटेड रहेंगे तो जैसे मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था कि अगर आप लोग कोई अच्छा नंबर अर्न कर रहे हो, लेके गेन कर रहे हो, तो अगर एक को चॉकलेट दिया तो दूसरा सोचेगा कि नहीं मुझे भी मिलना चाहिए, तो आप क्या करोगे और उसके लिए करोगे कि उन सारी चीज़ों को जो बेनिफिट एक इंडिविजुअल ले रहा है वो और सारे भी लेते रहें, ठीक है। फिर कह रहा है टू प्रोवाइड सेफ एंड गुड एंड वर्किंग कंडीशन। जैसे सेफ़ और वर्किंग कंडीशन मतलब जैसे आपको पता है कि जो भी अगर उनके यहाँ क्या होती है, फीमेल होती हैं जो वर्किंग होती हैं, एम्प्लॉयज़ होती हैं, तो उनको वो लोग, या मेल को भी जो बहुत आउटर से आते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनको कैब की फैसिलिटी देते हैं, या लेट नाइट तक गर्ल्स को नहीं काम करने देते हैं, बोल देते हैं कि आपको दिन में ही काम करना है। और ऐसा भी ना हो कि जहाँ पे वो लोग काम कर रही हैं वो वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं हो, मतलब वर्किंग कंडीशन दैट शुड बी मोर सेफ, वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि वर्किंग कंडीशन कोई भी वहाँ पे मेंस भी काम कर रहे हैं उनको भी अच्छी कंडीशन नहीं मिल रही है, जहाँ बैठना है, यहाँ उनको जो भी सारी फैसिलिटीज़ है वो सारी अच्छी नहीं दी जा रही है। तो ये सारी अच्छा देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पर्सनल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। अब कोई भी एम्प्लॉई है, उनके ऐसा नहीं है कि अगर आज वो अपने आप को देख रहा है, आफ्टर 10 ईयर्स भी वो देखता है तो उसके में कोई ग्रोथ नहीं हुई, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसके लिए बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो कुछ उनको ट्रेन करे, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करे, या कह सकते हैं कि उनको स्किल्स करे, एक्सपर्ट्स को बुलाए, उनको डिफरेंट काइंड की डेवलपमेंट की बात करे। तो कोई भी एम्प्लॉई है उसमें क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट भी होना चाहिए। नेक्स्ट है टू डेवलप द सेंस ऑफ द बिलोंगिंगनेस। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग की, मतलब ऐसा ना हो कि बिजनेस और एम्प्लॉई वो एक दूसरे को एकदम डिफरेंट समझे। ये नहीं कि एम्प्लॉई बिजनेस को अपना समझ ही नहीं रहा हो, एक बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए दोनों के बीच में। मतलब मैनेजर या जो भी हेड है वो क्या करे, अपने एम्प्लॉयज़ को भी इम्पोर्टेंस दे। इससे क्या होगा कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाइड होंगे, तो वो ज़्यादा उस बिज़नेस को अपना समझ के क्या करेंगे, काम करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स। जैसे मैंने बोला कि इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकते हैं डिफरेंट सर्विसेज, जैसे उनको हाउसिंग की फैसिलिटी दे दो, उनको हाउस दे दो, उनको मेडिकल की फैसिलिटी, उनको इंश्योरेंस करा दो, उनका हेल्थ इंश्योरेंस करा दो, या रिटायरमेंट अगर उनकी होती है, रिटायरमेंट पे उनको पेंशन देना, ये सारा चीज़ें क्या करना, कराते रहना। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
बिजनेसमैन की है टूवर्ड्स द एम्प्लॉय, राइट। नेक्स्ट है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर्स, जो बिजनेस के ओनर हैं या शेयर्स होल्डर्स हैं जो कंपनी के क्या किए हैं, शेयर्स को परचेज किए हैं, और इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला टू इंश्योर दी सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर्स है वो पैसा को इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, अब उसको ये सेफ्टी दो कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये आपका डबल और ट्रिपल टाइम्स इंक्रीज़ करेगा। ये नहीं कि अगर वो 1 लाख लगा रहा है तो उसको पता चला लॉस हो गया, नहीं, उसको ये सेफ्टी देना कि अगर आप 1 लाख लगा रहे हो सो इट विल बी इंक्रीज मल्टीपल टाइम्स, ये इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर क्या है, टू इंश्योर फेयर एंड रेगुलर रेट ऑफ रिटर्न, जो भी रेट ऑफ रिटर्न है, डिविडेंड मिलता है, रिटर्न उनको रेगुलरली मिलता रहे, ऐसा नहीं कि बिजनेस को लॉस हो जाए तो वो लोग कुछ भी रिटर्न ना करे। टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको बिजनेस का जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है कि बिजनेस अभी फाइनेंशियली फिट है या नहीं, फाइनेंशियली हेल्दी है या नहीं, साउंड है नहीं, वो सारी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट दो। उनको झूठ नहीं बताना है कि हम लोग का बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें आप क्या करो, इन्वेस्ट करो। जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वही बताना है। टू इंश्योर अप्रिसिएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय यूटिलाइजिंग प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइज करके इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, अप्रिशिएट करना है। एंड टू गिव देम अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, उनको ये भी अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, जैसे शेयर्स होल्डर्स और डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं उनको ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए कि जो भी बिजनेस की डिसीजन मेकिंग है उसमें भी आप क्या करो, फुल्ली पार्टिसिपेट करो। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स दी गवर्नमेंट, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स दी गवर्नमेंट फर्स्टली है दैट इज़ टू अबाइड बाय द रूल्स रेगुलेशंस एंड दी लॉज, ठीक है। मतलब जो भी रूल्स हैं उनके थ्रू क्या है, गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स बनाए हैं उनको क्या करना है, अबाइडेड है। कोई भी बिजनेसमैन मतलब दे ऑल आर बाउंडेड कि उन्हें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, लॉज को क्या करना है, फॉलो करना है। टू पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ ऑन टाइम, जो भी टैक्स है, जो भी ड्यूटीज़ है उनको टाइम पे करना है। टू हेल्प इन सॉल्विंग दी सोशल प्रॉब्लम्स, जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। टू एडॉप्ट फेयर डीलिंग स्पेशली when involved in external trade so that country's reputation is maintained, ठीक है। क्या अडॉप्ट करना है, फेयर डीलिंग करनी है, मतलब जिससे क्या हो, एक्सटर्नल ट्रेड के साथ हो। जैसे अगर एक्सटर्नल ट्रेड के साथ क्या होगा कि प्रॉपरली अगर उनके साथ फेयर डीलिंग नहीं होगी तो इंटरनेशनल मार्केट में जो भी नेम और रेपुटेशन है किसी भी कंट्री का या किसी भी बिजनेस का, वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए फेयर डीलिंग करनी है। टू कॉपरेट इन प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। कॉपरेट किस में करना है, प्लानिंग में करना है, इन्वेस्टिगेशन में करना है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कम्युनिटी। कम्युनिटी के टूवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी बिजनेसमैन की, तो कह रहा है टू प्रोटेक्ट दी इन्वायरमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। जितने भी टाइप्स के पॉल्यूशन हैं उन सारे पॉल्यूशन से क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। टू प्रोवाइड दी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बेसिकली जो पॉपुलेशन है कंट्री में उनको क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करेगा। टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, जो भी नेशन से इंटीग्रेशन है, ऐसा ना हो कि किसी को भी डिवीज़न करे, किसी भी सोसाइटी के किसी के मेंबर को भी, कोई भी नेशनल इंटीग्रेशन की बात करें। टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द लोकल एरियाज़ वेयर द प्लांट इज़ लोकेटेड बाय प्रोवाइडिंग एमिनिटीज सच एज ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, डिस्पेंसरीज एक्सेट्रा, ठीक है। क्या करना है, इम्प्रूवमेंट भी किस में करना है, लोकल एरिया में करना है जहाँ पे प्लांट क्या है, लोकेटेड है, वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ हो, ड्रिंकिंग की फैसिलिटीज़ हो, इलेक्ट्रिसिटीज़ हो, डिस्पेंसरीज हो एक्सेट्रा। फिर कह रहा है टू हेल्प द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का जो वीकर सेक्शन है उसको भी हेल्प करना है। प्रोवाइडिंग द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी भी लाना है। टू प्रिजर्व द सोशल एंड द कल्चरल वैल्यूज़, जो भी सोशल सोसाइटी की सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ है उसको भी प्रिजर्व करना है। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सप्लायर। सो इसमें कह रहा है टू इंश्योर द रेगुलर पेमेंट टू द सप्लायर, सप्लायर को क्या हो, रेगुलर पेमेंट भी प्रोवाइड किया जाए। टू एडॉप्ट फेयर डीलिंग विद द सप्लायर, सप्लायर के साथ फेयर डीलिंग भी हो।
टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट स्मॉल स्केल सप्लायर बाय प्लेसिंग ऑर्डर विद देम, ठीक है। प्रोटेक्ट भी करना है किसमें, स्मॉल स्केल सप्लायर्स को, उनको प्रॉपर ऑर्डर में जो भी गुड्स हैं उनको प्रोवाइड करते रहना है। टू गाइड एंड असिस्ट, गाइड भी करना है, असिस्ट भी करना है, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट, की जो भी क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो कंटिन्यूशन में रहे। ये नहीं कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होता जा रहा है, वो डे बाई डे डिमोरलाइज होता जा रहा है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बिजनेस के नेक्स्ट क्या है, कंज्यूमर के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर्स होल्डर्स के लिए, सप्लायर के लिए, कम्युनिटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए एंड द एम्प्लॉयज़ के लिए। सो द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द ग्रुप्स आर नॉट ऑलवेज इन हारमोनी, ठीक है। However, business person have proved that they have the required skill and will to reconcile the conflicting interest of the different group। मतलब अब जो भी different interest group हैं उनके सबको इक्वली सारी हारमोनी मिले, मतलब सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो भी इंटरेस्ट है या सबको प्रॉफिटेबल हो, ये ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। एंड विल कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट भी हो जाता है कभी कभी किसके बीच में, जो भी डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप हैं, कंज्यूमर में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में, शेयर्स होल्डर्स में, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट को ही क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज़ बिजनेस एंड द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, बिजनेस और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। सो द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम दैट इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसमैन आर क्रिएटिंग इज़ दैट ऑफ पॉल्यूशन। पता है कि जो ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम है इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्रीज़ और बिजनेसमैन की क्या है, वो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। सो द एब्सेंस ऑफ द इफेक्टिव लीगल कंट्रोल सिस्टम हैज़ ऑल्सो इनकरेज मैनी एयर एंड वाटर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़, ठीक है। जो एब्सेंस है, अगर प्रॉपरली लीगल कंट्रोल सिस्टम नहीं हो तो इससे क्या हो रहा है कि ये क्या इनकरेज कर रहा है, एयर और वाटर पॉल्यूशन को कर रहा है लार्ज इंडस्ट्रीज़ में फ्रॉम अर्बन एरियाज़। बट स्मॉल एंड मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज़ आर स्टिल एग्जिस्टिंग इन दी अर्बन एरियाज़, ठीक है। ये सारी इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, अर्बन एरिया में भी एग्जिस्ट करती हैं। सो द एमिशंस आर सीरियसली इफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। जो इमिशन है वो क्या कर रहा है, वर्कर्स की हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, और एंड द लोकल रेसिडेंट्स, जो भी लोकल रेसिडेंट्स भी हैं। सो द डैमेज टू द इन्वायरमेंट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज डिजीज़ एंड द डिज़ास्टर, ठीक है। तो जो डैमेज है इन्वायरमेंट को, वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है कि इससे डिज़ास्टर भी इंक्रीज़ हो रहा है, साथ ही साथ में इसके डिजीज़ भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है दैट इज़ यस कॉजेज़ ऑफ द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, कि इन्वायरमेंट में जो ये पॉल्यूशन हो रहा है इसके पीछे कॉजेज़ क्या क्या हैं। तो कह रहा है पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द इंजेक्शन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेज इनटू द इन्वायरमेंट। किसका इंजेक्शन हो रहा है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं उनका कहाँ पे, इन्वायरमेंट में इंजेक्ट हो रहा है, मतलब ये ज़्यादा एडिशन हो रहे हैं। सो सिंस इंडिपेंडेंस since independence a large number of scale and medium scale industries have been set up in cities and towns, ठीक है। इंडिपेंडेंस से देखा जा रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, तो लार्ज नंबर की स्केल, मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप हो रही हैं सिटीज़ और टाउन्स में। सो एज अ रिज़ल्ट इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर प्रॉब्लम। तो जिससे क्या है, जो इन्वायरमेंट पे पॉल्यूशन है ये बहुत मेजर प्रॉब्लम भी हो रहा है। सो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन अराइजेज ड्यू टू फॉलोइंग केसेस। इस केसेस में होता है, सबसे पहला है दैट इज़ एयर पॉल्यूशन। सो एयर पॉल्यूशन रेफर्स टू द इंजेक्शन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेज इनटू द एटमॉस्फेयर विच रिजल्ट द लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन क्या करता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस को इंजेक्ट कर रहा है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, जिसका क्या रिजल्ट हो रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ एयर है, एयर की जो क्वालिटी है जिसको हम लोग ब्रीद कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को वो डिग्रेड कर रहा है, ठीक है। सो एयर पॉल्यूशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर दी होल्ड वर्ल्ड, ठीक है। होल्ड वर्ल्ड के लिए क्या है, ये सीरियस प्रॉब्लम है एज इट हैज़ क्रिएटेड अ होल इन द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये ओजोन लेयर जो एटमॉस्फेयर की है उसमें ये अफेक्ट कर रहा है। सो स्मोक, केमिकल्स
emitted by the factories, smoke emitted by the vehicles are the main causes of the air pollution. ठीक है, जो भी स्मोक है कहाँ का, जो भी केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो भी स्मोक्स हो रहा है फैक्ट्रीज़ का, फिर केमिकल्स, और जो स्मोक किसके हैं आ रहे हैं, जो भी व्हीकल्स चलती है ना, सारे व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन, उनसे जो भी व्हीकल है वो भी क्या कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन इंक्रीज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट आता है दैट इज़ वाटर पॉल्यूशन. So water pollution refers to the dumping of the chemical and other waste in the river, lakes, etc. ठीक है, dumping means throw out करना या deposit करना जो भी chemical और other waste है किसमें, river में, lakes में. So generally the factories located near the river streams dump their waste into the rivers, lake, stream, etc. thereby causing pollution of the water. ठीक है, जो भी factories कोई भी नियर रिवर्स के या स्ट्रीम के पास होती हैं तो क्या होता है कि जो भी सारा वेस्ट होता है वो डायरेक्टली क्या है कि रिवर में, लेक में थ्रोन आउट कर दिया जाता है, जिससे क्या है जो क्वालिटी है वाटर की वो डिग्रेड हो जाती है, उसकी क्वालिटी लो क्वालिटी की हो जाती है. नेक्स्ट इज दैट इज़ लैंड पॉल्यूशन. सो लैंड पॉल्यूशन रेफर्स टू द डंपिंग ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट इन द लैंड विच अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड एंड मेक इट अनफिट फॉर द एग्रीकल्चर. ठीक है, लैंड पॉल्यूशन क्या कर रहा है, डंप कर रहा है. लैंड पॉल्यूशन में क्या होता है, जो भी वेस्ट है उसको डंप कर दिया जाता है, थ्रोन आउट कर दिया जाता है लैंड में, जिससे क्या होता है कि जो लैंड की फर्टिलिटी है वो क्या होती जा रही है, लो क्वालिटी की हो जा रही है, विच मेक द अनफिट फॉर द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के लिए इसको क्या करी है, अनफिट करी है. सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंड पॉल्यूशन. लैंड पॉल्यूशन के टू एस्पेक्ट्स हैं. वन इज़ हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लैंड. पहला ये है कि हम क्वालिटी ऑफ लैंड को कैसे इम्प्रूव करें विच इज़ ऑलरेडी डैमेज्ड, जो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है, एंड हाउ टू चेक फर्दर कंटामिनेशन ऑफ द लैंड. कंटामिनेशन मीन्स जो लैंड ऑलरेडी पॉल्यूटेड है. ठीक है, तो कैसे हम उसको चेक करें कि जो भी लैंड है वो कितनी ऑलरेडी कंटामिनेटेड हो चुकी है, कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है. सो इन ऑर्डर टू चेक द लैंड पॉल्यूशन मेथड्स ऑफ द सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल आर यूज्ड. ठीक है, इसमें क्या है कि सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजेबल मेथड को यूज़ किया जाता है. सो द कंबस्टिबल वेस्ट आर नाउ सेपरेटेड एंड आर यूज टू फ्यूल इन द इंडस्ट्रियल बॉयलर्स. कंबस्टिबल मीन्स होता है दोज आइटम्स विच कैन ईजिली बर्न, जिसको बर्न कर सकते हैं हम लोग ईजिली. ठीक है, फायर में देते ही वो बर्न हो जाएगा, तो उसको अलग करके उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में उसको यूज़ भी कर लेते हैं. ठीक है, सो दीज ऑल आर दी कॉजेज ऑफ द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. राइट, नेक्स्ट आता है दैट इज़ नीड फॉर द पॉल्यूशन कंट्रोल, कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की नीड क्या है. सो पॉल्यूशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम. इट इज स्पॉइलिंग द क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट. Air pollution is creating breathing problem, water is becoming unfit to use, and land is losing its fertility. ठीक है, पॉल्यूशन क्या सीरियस प्रॉब्लम है जो क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, स्पॉइल कर रहा है, जिससे वाटर की क्वालिटी बेकार हो रही है, एयर की क्वालिटी बेकार हो रही है, और लैंड भी अपनी फर्टिलिटी को लूज़ कर रहा है. सो द मेन रीज़न टू कंट्रोल द पॉल्यूशन आर एज फॉलोज. सबसे पहला क्या है, टू इंश्योर द सेफ्टी. So due to environmental pollution, the smoke, the visibility is reducing. ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होने की वजह से जो भी विजिबिलिटी है वो डाउन होती चली जाती है. सो ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी देयर आर मोर चांसेस ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ द ऑटोमोबाइल्स. ठीक है, अगर विजिबिलिटी अच्छे से नहीं होगी तो क्या होगा कि चांसेस ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट होने की. So yes, to reduce the number of accident there must be check on pollution. Pollution को check करना पड़ेगा जब हमें इस accident को रोकना है. Okay, next है economic losses. So air pollution is blackening the buildings, water pollution is affecting the sea life, and the land pollution is affecting the fertility of land. ठीक है, एयर पॉल्यूशन होने की वजह से जो भी बिल्डिंग्स हैं आप लोग देखे होंगे, ये तो जो ताजमहल है या अदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं या बिल्डिंग्स है वो क्या होती जा रही है, धीरे धीरे ब्लैक और फेडेड होती चली जा रही है. ठीक है, सो वाटर क्या कर रहा है, वाटर सी लाइफ को भी अफेक्ट कर रहा है, फर्टिलिटी ऑफ लैंड को अफेक्ट कर रहा है लैंड पॉल्यूशन. सो ऑल दीज आर ब्रिंगिंग हैवी इकोनॉमिक लॉसेस
फॉर द कंट्री। ये सारा क्या कर रहा है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है किसी भी कंट्री के लिए। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया, ताजमहल इज़ लूजिंग इट्स ब्यूटी ड्यू टू पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रीज अराउंड इट, सो इट इज़ अ ग्रेट लॉस फॉर आवर कंट्री। ये हमारी कंट्री के लिए क्या है, ग्रेट लॉस है। नेक्स्ट कहता है टू मेंटेन द नेचुरल ब्यूटी, कि नेचुरल ब्यूटी हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सो द पॉल्यूशन इज़ हैविंग डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल ब्यूटी, कि जो पॉल्यूशन है इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पे होगा, नेचुरल ब्यूटी पे होगा। सो द नेचुरल ब्यूटी कंसिस्ट ऑफ, जो नेचुरल ब्यूटी में क्या क्या आते हैं हमारी कंट्री में, जो माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ट्रीज़ हैं, लैंड हैं, एक्सेट्रा। सो द पॉल्यूशन इज़ अफेक्टिंग ऑल दीज, जो पॉल्यूशन है वो इन सारे को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ एडिंग टू ब्यूटी द पॉल्यूटेड रिवर एंड स्ट्रीम्स आर स्प्रेडिंग फुल ऑर्डर, मतलब कि जो भी पॉल्यूटेड रिवर क्या वो चारों ओर एक बैड स्मेल को क्रिएट करी हैं। सो द ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स और द मोन्यूमेंट्स विच एड टू द ब्यूटी आर गेटिंग ब्लैकेंड विद द पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन के साथ ब्लैक हो रही हैं।